हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा डे 3 परसेंटेज का, जो कि हम लोग डेली डोज ऑफ 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का हमारा डे 3 है और ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? यूपीएसआई, ग्रुप डी और एनटीपीसी, इन तीनों के लिए, और एसएससी के लिए भी है, लेकिन इन तीनों पे मैन फोकस किया मैंने। ठीक है, तो और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो वहीं से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लेके आता हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। ठीक है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। मान लो कोई संख्या थी 100, उसमें से 20% घटा दिए तो संख्या बची 80। कह रहे बाद में इसको 15% बढ़ा दिया जाता है, तो 80 और 15% क्या होता है? 3/20, 3/20। ठीक, चौको 4×3=12, यानी 80 से फिर इसको +12 किया जाता है, तो ये कितना हो जाता है? 92। यहाँ पे आपको कितना किया गया था? -20। कह रहा है इस प्रकार जो प्राप्त संख्या, यानी ये जो संख्या मिली है, मूल संख्या से 64 कम है। वैसे यहाँ गैप कितना है? यहाँ गैप है हमारा 8 का, और एक्चुअल में कम कितना है? तो यानी 8 यूनिट की वैल्यू जो है 64 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। तो मूल संख्या यानी 100 की कितनी होगी? 800। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। अच्छा, टीवी हम लोग इधर टी लिख देते हैं, वॉशिंग मशीन को डब्ल्यू लिख देते हैं। कह रहा है कि टीवी के मूल्य से, टीवी की मूल्य, अगर टीवी का मूल्य 100 है तो वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम है, यानी कि वॉशिंग मशीन फिर 60 की होगी। ये 100 का है तो 40 कम है। ओके, यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% वृद्धि होती है, टीवी क्रय मूल्य में 10% कमी होती है, तो वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ भी देखो 5 वॉशिंग मशीन है, तो एक वॉशिंग मशीन की कीमत 60 है, तो 5 की 6×5 300। ठीक है, ये 2 है टीवी तो 200। अब देखो इसमें क्या है, 200 में क्या कह रहा है? वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य 18% की वृद्धि। वॉशिंग मशीन इधर है, वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य 18% वृद्धि, तो 300 का 18 कितना परसेंट कितना होगा? 54। 300 का 18% कितना होगा? 300 × 18/4, 18/100, तो यहाँ से प्लस का 54 बढ़ेगा। ठीक है, और जो तुम्हारी टीवी है इसमें क्या कह रहा है? 10% की कमी होती है, 200 का 10% कितना होगा? 20, यानी -20 होगा यहाँ। यानी ओवरऑल फर्क कितना पड़ रहा है? 54 - 20, यानी कि ओवरऑल जो बढ़ रहा है हमारा रेट बढ़ रहा है 34। ठीक, कितने पे? क्रय मूल्य हमारा था कितना? 300 + 200, यानी उसने 500 रुपये खर्च किए थे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 5 × 30, 5 × 40, यानी 6.5%, 6.8% की वृद्धि होती। कमी तो कहीं हो ही नहीं सकती, कमी तो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस का ज़्यादा है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते से समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अच्छा, सीपी और एसपी। अगर वह बेच रहा है, यानी 10% क्या होता है? 1/10, तो 10 की चीज़ को कितने बेच रहा है? 11 पे। अगर वह खरीद रहा है तो जो उसके लिए मतलब सीपी होना चाहिए वही, अब जो खरीदते टाइम वो उसके लिए एसपी है, वहाँ भी 10% बेईमानी करता है, यानी कि जो जिसमें वो, अब यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे 10% लगेगा, तो एक कम हो जाएगा 9, यानी कि वहाँ पे भी 10%, इसके हिसाब से 10% की बेईमानी हो रही है। यानी कि अब जो दूसरी कंडीशन होती खरीदते समय, सॉरी, तो यहाँ पे 10% हम एसपी के हिसाब से 10% लेते हैं। 10% मतलब 1/10, पैसे तो 10 ही सीपी होता है, और ये बेईमानी कर रहा है, यानी प्रॉफिट मतलब कि कमी ले रहा है दूसरे को, जो दूसरा दुकानदार होगा उसको कमी कर रहा है। तो यहाँ से जो एसपी कितना होगा? 10 में से 1 गया 9, उसके लिए जो एसपी होगा 9 होगा, इसीलिए। ठीक है, तो 9 सी चीज़ 10 को, यानी कि वो जो उसके पास है 10 की चीज़ उसको 11 बेच रहा है, और खरीदते टाइम जो है वो 9 की चीज़ 10 पे ले रहा है। ठीक है, 10 से 10 कट गया, यानी 9 की चीज़ का उसको फ़ायदा मिल रहा है, जो बेच रहा है 2 के फ़ायदे पे 11 पे, तो 2 का फ़ायदा 9 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 200/9, 9 दूनी 18, 22.22। अच्छा, यहाँ होना चाहिए था तुम्हारा 22.22, 22.22%। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अगले पे चलते हैं हम लोग, चौथे पे।
कह रहा है यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 10% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो हमें एक चीज़ तो पता है कि अगर जो भी है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यही तो आपका टोटल खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग आ जाओ, कहीं में तो 25% वृद्धि हो रही है। 25% क्या होता है? 1/4, यानी 4 से कोई चीज़ बढ़ के 5 पे जा रही है। और यहाँ पे क्वांटिटी मात्रा ही निकालने हमें नहीं पता। हम मान लो पहले x मात्रा थी, कमी होकर मात्रा हो गई y, हमें नहीं पता। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर को खर्चा कितना पड़ना चाहिए उसको? 15%। 15% कितना होता है? 3/20, यानी 20 से अधिक है ना, 20 से 3 बढ़ जाएगा, यानी 23 की 20 की चीज़ 23 पे। दूसरी तरफ ले जाओ, 22/x, 5 नीचे जाएगा तो ये 100, 4 ऊपर जाएगा 92, यानी कि x जो है 100 की चीज़ को 92 पे। अब मतलब टमाटर की मात्रा में कमी कितनी करी? पहले जो चीज़ 100 खरीदती थी अब वो 92 खरीद रही, यानी सीधी सी बात है 8% की उस पर। 8% डायरेक्ट कैसे लिख दिया? क्योंकि देखो सीधा इनिशियल वैल्यू 100 है, तो 8% की कमी वो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200, महिलाओं का 4200, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। तो यहाँ पे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा देते हैं। यहाँ है ये तुम्हारे मेल, यहाँ फीमेल। मेल का कितना है? 5200, फीमेल का कितना है? 4200, ओवरऑल कितना है? 5000। यहाँ 200 आ गया, यहाँ पे 800, यानी 4:1, यानी मेल है 4, फीमेल है 1। कह रहे हैं पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, पुरुष कितने हैं? 4, ओवरऑल कितने? 4 + 1 5, मल्टीप्लाई 100, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 80%। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कह रहा है केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं। ठीक है, और शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त होते हैं, 20% मत अवैध थे। ओके, यदि कुल 7500 मत पड़े, एक काम करो, 100 है, ठीक, 100 में हम बाद में बात करेंगे, ये 7500 पे। 100 में 20% मत अवैध हो गए, यानी 20% कम कर दो, यानी कीमत पड़े 80%। कह रहे हैं कि सेवा को वैध मतों के 55% प्राप्ति है, ये सेवा है इधर, इसको 80 के 55%, तो 80 के 55% कितना हो जाएंगे? 5 से काट दो तो ये 20 और 11 4, यानी कि 44 ये सेवा को मिले हैं। तो दूसरे वाले को सीधी सी बात, राजू जो उसको 36 मिले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 80 क्या है? ये 80 यूनिट ही तुम्हारे किसके? 7500 मत टोटल पड़े थे, यानी 100 यूनिट की वैल्यू 7500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75। सही बात है। और कह रहे हैं राजू कितने मिले? राजू को देखो 36 यूनिट मिले हैं, तो 36 की वैल्यू निकाल लो, 75 × 36, मल्टीप्लाई कर लेते, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42 और 3 = 45, 3 × 5 = 15, 1 3 × 21 = 22, 0 5 5 10, 4 2 6 1 7 और 2 2700 राजू को वोट मिले। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहा है गिरी अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम में, बचत का 12% अनाथालय में और बचत का 22% फिर से चिकित्सा सहायता में देता है। ओके, बचत की शेष राशि है 8800, जो कि बैंक में जमा करता है जाके। और गिरी का वेतन ज्ञात कीजिए अगर उसकी वेतन का 80% उसकी बचत राशि है। देखो पहले हम बचत मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता कितना, केवल ये पता है कि 22 दूनी 44 और 12 56%, यानी उसने बचत का 56% माइनस कर दिया है, मतलब कहीं ना कहीं खर्च कर दिया है। यानी मान लो बचत उसकी 100% थी, 56% कहीं ना कहीं खर्च कर दिया है, तो इसका मतलब उसके पास बचा 44%। और यहाँ पे कह रहा है इस बचत की शेष राशि, यानी 44% की ही वैल्यू आपको दी गई है 8800, तो 1% की वैल्यू 200, तो बचत के 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 और 00, यानी वो बचत कर रहा है 20,000 की। बचत कितने की कर रहा है? 20,000 की। लेकिन कह रहा है कि वेतन का 80% बचत राशि है। अब ये सेविंग का 80% है, सेविंग का 80% है आपकी बचत। 80% कितना होता है? 4/5। ठीक है, 80% कितना होता है? 4/5, तो 4 से काट दो इसको, 4 5 20 5000, तो सेविंग आपकी आ जाएगी, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5000 × 5 25,000। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों में 18% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, एक काम करो, इनमें हमेशा एक चीज़ पे लेके चलो। मैं लेके चलता हूँ इनको फेल पे। फेल पे कैसे? देखो, दोनों में मिला के 18% फेल हुए। अगर पहले में देखो, अगर ए में, ये ए है, ये बी है, ए में 80% उत्तीर्ण हुए तो 20% फेल हुए, और यहाँ दोनों का 18 है तो 2% बचेगा। अब देखो ए और बी का टोटल 20 हो गया ए का, क्योंकि ये बीच में तो कॉमन है ना, दोनों ही होंगे ए और बी दोनों। तो 80% पास हुए तो 20% फेल हुए थे, तो 20% में कुछ होंगे जो दोनों में फेल हुए होंगे, तो 2% इधर रहे। सेक्शन बी में 77% पास हुए, इसका मतलब 23% फेल हुए होंगे, तो 18 यहाँ है तो 5% ये, यानी ओवरऑल जो फेल लड़के हैं 5 18 7 25%, 25% लड़के फेल हुए। कह रहे 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए, जब 25% फेल हुए तो 75% पास हुए हैं, पास। ठीक, और यहाँ पे कितने हुए? 1425, 25 से काट देते हैं, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 17, 25 सत्ते 175। ठीक, तो 1% की वैल्यू आ गई 19 दिया 19। कह रहे कुल अभ्यर्थी यानी 100% की वैल्यू तो 1900। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए वसीयत में इस तरीके से दिए कि एक ट्रस्ट के लिए 15% ट्रस्ट को दे दिए। ठीक है, 15% ट्रस्ट को दे दिए, और शेष राशि, यानी शेष राशि तुम्हारी 85% होगी। ठीक, शेष राशि को इस तरह विभाजित किया कि उसकी पत्नी, 2 बेटियां समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं, और 3 बेटों में प्रत्येक बेटों को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। ठीक है, यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक पत्नी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है। ठीक, अच्छा बेटे कितने? सन है 3, तो मैं कर देता हूँ एस एस एस, इसलिए एस किए क्योंकि तीनों को समान राशि मिल रही है। पर बेटियाँ कितनी है? 2, डी और डी, पत्नी वाइफ। इनको किस हिसाब से? मान लो डॉटर को 1 अगर मिल रहा है तो डॉटर से 1.5 गुना उनके बेटों को मिलता है, यानी कि तो फिर ये 1.5 इनको 1.5 गुना मिल जाएगा। और पत्नी को बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को 1 मिल रहा है तो पत्नी को 2। अब पॉइंट खत्म करते, एक काम करते हैं, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, यानी कितने हो गए आपका? 3 3 6 3 9 2 11 2 13 4 17। ठीक, 17 यूनिट है। और यहाँ पर राशि बच कितनी रही? 85%। किसका 85%? 25 लाख का। और यही 17 यूनिट की वैल्यू है आपकी, क्योंकि 17 यूनिट को ही में ही बांटना है इस 25 लाख के 85% को, क्योंकि 15% दे दिए थे ट्रस्ट को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 अपना 85, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 125, 25 25%। ठीक, परसेंट नहीं, मतलब हम जो भी है 125 है बस। कह रहा पत्नी का हिस्सा कितना? पत्नी का हिस्सा है कितना? 4, तो 4 तो 125 इंटू 4, यानी कि 500, यानी कि लगभग 5 लाख रुपए। देखो यहाँ पे हम और थोड़ा आसान करें, देखो कन्फ्यूज़न कैसे हो गई। कन्फ्यूज़न नहीं, मतलब यहाँ पे एक काम था। देखो 1 सेकेंड, देखो यहाँ क्या था? 85% है ना, तो 85% हटाओ 85/100 हो जाएगा। तो 17 से 5%, यानी 25 पंचे 125/100, इतने लाख रुपए। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू। तो फिर 4 यूनिट की वैल्यू, तो इंटू 4 कर देंगे। 4 से 25, 25 से 125 काट देंगे 5, यानी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए उसकी पत्नी को मिलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, प्रत्येक में कुछ लड़के लड़कियां लिख लेते हैं। ये हैं बॉयज़, ये हैं गर्ल्स। 20 हैं बॉयज़, गर्ल्स हैं 40। कह रहा है प्रत्येक को कुछ केक वितरित करने हैं। ठीक है, एक विशिष्ट किसी एक दिन प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15%। लड़कियों की कुल संख्या 40, इसका 15%, यानी 3/20, यानी 3 दूनी 6,
ये प्रत्येक लड़के को मिलती है, यानी मल्टीप्लाई भी प्रत्येक को 6 प्रत्येक लड़के को मिल रही है, ठीक है। कर जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40%, यानी लड़के हैं 20, इनकी संख्या 40%, 40 और 100 यानी 8। तो ये प्रत्येक लड़की को इतनी केक मिल रही है, ठीक है। क्या कह रहा है, पहले इनका मल्टीप्लाई 20 का 120, 800 को 320, ठीक। जोड़ के कितना आ गया ये 0 2 2 4 3 1 4 440। ये पर डे केक बांटी गई हैं। कह रहे 4 दिनों में कितनी बांटेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, यानी 1760 केक। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी अच्छे लगेंगे और सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।